अब हम लोग करने जा रहे हैं अभ्यास 9A का सवाल नंबर 4। पार्श्व चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं। तो एक लाइन ये दे रखी है हम लोग को और एक लाइन ये दे रखी है। ये है L, ये है M। T एक तिर्यक रेखा है, यानी कि ऐसी लाइन जो इनको काट रही है। ये T एक तिर्यक रेखा हम लोगों ने बना दी है। यदि एंगल 1, आप देख रहे हैं कि एंगल 1 जो हमें सवाल में दे रखा है वो ये एंगल है, एंगल 1। ये एंगल है एंगल 1। ये हमको 30 डिग्री दे रखा है, तो हमें बचे हुए कोणों के मान ज्ञात करने हैं। पिछले वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पैरेलल लाइंस का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें कोण का भी एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। अब हमें ये वाला कोण 30 डिग्री दे रखा है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला जो कोण है ये दे रखा है 5, यानी एंगल 5 ये हो गया हमारा 30 डिग्री। लाइन का एक कॉन्सेप्ट और होता है, ये लाइन का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कोई एक लाइन है, इसको कोई दूसरी रेखा अगर काट रही है, मान लो इस लाइन को मैं L लिख देता हूँ और इस लाइन को मैं अगर M लिख देता हूँ, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो अपोजिट एंगल होंगे जहाँ पे लाइन कट करती है, हमें इस जगह पे लाइन जो है वो कट कर रही है, तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए? अपोजिट एंगल हो गया एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया एक ये और ये, यानी कि ये आमने सामने के एंगल्स हो गए। ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 150 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 150 डिग्री होगा। यानी कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बाकी बचे हुए एंगल्स को निकालने में उपयोग करेंगे। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें अगर ये वाला एंगल 30 दे रखा है तो इसके सामने का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन उसको इस तरह काट रही है, तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। तो हमने अभी तक कौन कौन से एंगल निकाल लिए हैं? एक तो ये निकाल लिया है, ये 30 डिग्री होगा। एक ये निकाल लिया है 30 डिग्री होगा। और जब ये 30 डिग्री है तो इसके सामने का एंगल ये भी 30 डिग्री होगा। यानी कि हमने निकाल लिया है, ये एंगल है हमारा 5, ये एंगल है हमारा 7 और ये एंगल है हमारा 3। यानी कि हमने एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 7 ये तीनों एंगल निकाल लिए हैं जो कि 30-30 डिग्री के हैं। अभी हमने एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 7 ये तीनों निकाल लिए हैं जो कि 30 डिग्री के हैं। अब हम बचे हुए एंगल्स निकालने की कोशिश करते हैं। लाइन का एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि एंगल से ही जुड़ा हुआ है। आपको ये मालूम होगा कि जो सर्कल होता है इसका कोण कितना होता है? 360 डिग्री। और वहीं पर अगर आधा सर्कल होता है तो उसका कोण होता है 180 डिग्री। यही 180 डिग्री इस वाले सवाल में यूज़ होगा। यहाँ पे अगर हमको कोई लाइन दे रखी है और उसको कोई दूसरी लाइन इस तरह से काट रही है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये तो 180 होता है। और मान लेते हैं कि अगर ये वाला एंगल हमको x डिग्री दे रखा है, तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा? टोटल एंगल तो 180 डिग्री है, तो ये एंगल निकल जाएगा 180 माइनस एक्स। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 180 माइनस एक्स होगा। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे अब हम एंगल्स निकालेंगे। ये एंगल हमको 30 दे रखा है, ये वाला एंगल अगर हमको 30 दे रखा है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी कि 150। और अगर ये एंगल 150 है तो ये भी एंगल 150 होगा और आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ये भी 150 होगा और ये भी 150 होगा। तो हमने कितने एंगल्स निकाल लिए हैं? ये वाला एंगल हमको दे रखा है 2, ये एंगल हमको दे रखा है 4, ये एंगल हमको दे रखा है 6 और ये है 8, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये चारों एंगल्स बराबर है 150 डिग्री के।
तो हमने सवाल हल कर लिया है, ये आपका उत्तर होगा। अभ्यास 9A सवाल नंबर 5। पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है। ABC हमको एक त्रिभुज दे रखा है। BD भुजा AC के समांतर है, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये इसके पैरेलल है। ये बच्चों आप जो साइन देख रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे दो बराबर के निशान लगाए हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि ये जो दोनों भुजाएं हैं ये समानांतर है। एंगल ACB हमको 30 दे रखा है और ABD ये एंगल हमको 28 दे रखा है। तो बाकी बचे हुए एंगल हमको निकालने हैं जो हमसे सवाल में पूछे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, इन्होंने हमको दिया है एंगल ACB, ये हमको 30 दे रखा है। तो इसको आपको कैसे देखना है? एंगल ACB मतलब यहाँ से लेके A के बाद हम लोग C पे गए और C के बाद B पे गए, तो जो बीच का जो एंगल है वही एंगल ACB होगा। इसको हम लोग एंगल BCA भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको एंगल्स लिखने में बहुत ध्यान देना। एंगल्स को आपको लिखना और एंगल्स को समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ ABC, और यहीं पे सवाल में हमें मान लो एक और त्रिभुज दे रखा है ऐसे होता हुआ। तो आपको ये मान लो त्रिभुज है AXY, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो इस त्रिभुज में अगर हमें एंगल A निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस त्रिभुज का एंगल A निकालें। इसमें हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है AXY। अगर हमें एंगल A निकालना है तो त्रिभुज ABC का एंगल A होगा एंगल BAC या फिर एंगल CAB। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हम ABC त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और AXY त्रिभुज के अगर हमें एंगल A निकालना है तो हम लिखेंगे एंगल XAY या फिर एंगल YAX। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि हम त्रिभुज AXY की बात कर रहे हैं। तो आपको त्रिभुज में किस एंगल की बात हो रही है इसकी समझ अच्छे से होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस का एक कॉन्सेप्ट होता है अल्टरनेट एंगल्स। मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई लाइन इनको यहाँ से कट कर देती है। अगर ये कट कर देगी तो लाइन के भीतर के जो दो कोण होंगे, यानी कि ये कोण और इसके अपोजिट ये वाला कोण, ये बराबर होंगे। उसी तरह ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो। इन एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। इसी तरह का एक शेप हमें अपने इस सवाल में देखने को मिल रहा है। एक लाइन हमको जो पैरेलल दे रखी है, एक ये है और एक ये है। जो हमको लाइन दे रखी है वो दे रखी है AC। दूसरी जो लाइन दे रखी है वो हमको दे रखी है BD। कौन सी लाइन इन दोनों लाइन को काट रही है? जो AB लाइन है वो इन दोनों को काट रही है। तो अभी मैंने जो अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझाया है, ये एंगल तो हमको 28 डिग्री दे रखा है। अगर ये एंगल 28 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल भी 28 डिग्री होगा। सिंपल सा आपको Z बनाना है या फिर उल्टा Z बनाना है। जो अंदर के दोनों एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो हमें एंगल BAC यानी कि BAC ये हमको पता चल चुका है 28 डिग्री होगा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। हम लोगों ने एंगल BAC ज्ञात कर लिया है जो कि है 28 डिग्री। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमें जो त्रिभुज दे रखा है ABC, हमको जो त्रिभुज दे रखा है ABC, ये हमको यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, ये हमको दे रखा है 28 डिग्री। तो ये आराम से निकल आएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ABC तो हमें निकालना है, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो इसकी जगह तो हम लोग एंगल ABC ही लिखा रहने देंगे। BAC अभी हम लोगों ने निकाला है 28 प्लस ACB हमको सवाल में पहले से ही दे रखा था ACB जो कि है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 बराबर 180। एंगल ABC
प्लस 30 और 28 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 58 बराबर 180। तो एंगल ए बी सी बराबर 180 माइनस 58, एंगल ए बी सी बराबर 122 डिग्री। ये आपका एंगल ए बी सी आ जाएगा। तो हमने दोनों एंगल्स निकाल लिए हैं, एक हमने एंगल ए बी सी निकाल लिया है, दूसरा एंगल बी ए सी निकाल लिया है। अगला एंगल जो हमें निकालने को रह गया है वो है डी बी के, मतलब ये वाला एंगल। अब ये कैसे निकलेगा, इसके दो तरीके हैं, एक तो थोड़ा छोटा है और दूसरा हल्का सा लंबा है। दोनों ही मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। पैरेलल लाइंस का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एंगल्स कहाँ कहाँ पर बराबर होते हैं। तो अगर मान लो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसको अगर ऐसे कोई लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वही सेम केस हमें इस वाले फिगर में देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे DB और AC ये पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस को KC लाइन ने कट किया है। तो जब ये एंगल 30 डिग्री का दे रखा है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल DB जो है वो 30 डिग्री का होगा। ये तो था आपका हल्का सा शॉर्ट तरीका। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो ये बहुत आसानी से सवाल निकल सकता है। अब मैं हल्का सा लंबा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका DB के निकालने का ये है कि ये एंगल हमें पता चल ही चुका है, ये 122 डिग्री है। ये एंगल भी हमें पता है 28 डिग्री है, ये हमको फिगर में दिया हुआ है। ये 28 है और ये हम 122 अभी निकाल चुके हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए हम 180 से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 होता है। तो 180 से हम 28 डिग्री प्लस 122 इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये दो तरीके हो गए आपके एंगल DBK को निकालने के लिए। सवाल नंबर 6 करेंगे हम लोग। उससे पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। मान लो कोई हमें ऐसे अगर लाइन दे रखी है और इस लाइन पे अगर दो लंब गिराए जाते हैं, 1 2, यानी कि अगर ये 90 डिग्री हैं, किसी भी लाइन पर अगर दो लंब हैं या दो से अधिक जितने भी लंब हों, तो वो जितने भी लंब होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये वाली लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के। अब हम इसको साबित कैसे करेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ये एक लाइन दे रखी है, हमने इस पे दो लंब गिराए हैं। दो लंब गिराए हैं तो मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। यदि दो पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन कट करती है तो कौन कौन से एंगल्स बराबर होंगे। अगर आप इसी सवाल को आप देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस अगर मान ली जाएँ और ये लाइन इन दोनों कट करेगी तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इससे ये साबित होता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सवाल नंबर 6 के अब देखते हैं। R परपेंडिकुलर P, यानी कि ये जो लाइन है R ये P के लंबवत है और R Q के भी लंबवत है। क्या P पैरेलल टू Q? जी हाँ, P पैरेलल टू Q इसलिए है क्योंकि ये वाले जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री बन रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो समझाया था उस हिसाब से P पैरेलल होगी Q के। अब पूछा अगर P और Q पैरेलल हैं, एंगल 1 बराबर 63 है तो एंगल 2 का मान कितना होगा? वो भी 63 ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इनको ये कोई भी लाइन कट कर रही है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, ये एंगल बराबर ये एंगल होता है। तो इसी तरह एंगल 1 अगर 63 है तो एंगल 2 भी 63 होगा। तो आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 9A ख़त्म होती है। कोई भी डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।